हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी में। आज हम सीबीएसई 2023 का मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर 100 मीटर रेस द टाइम इन द सेकेंड ऑफ 150 एथलीट्स इज गिवन बिलो। और इसमें आपको फाइंड आउट करना है इसका कि द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 17 सेकेंड्स। तो आपको 17 सेकेंड्स के कम वाले जितने भी एथलीट्स के नंबर था उनका सम करना है। तो आज हम इस पेपर को देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को भी लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिख जाएगा ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड आउट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाले फॉर्मूले से ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7 में द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स शोन कर रखा है उन्हें फिगर में, और आपको फॉर सम पॉलिनोमियल और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरो। तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। तो इजी क्वेश्चन है सेक्शन ए में, लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया था सीबीएसई का। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको द वैल्यू ऑफ के निकालना है, लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इजी क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304। तो प्राइम फैक्टर करने हैं इसके, प्राइम फैक्टर आप देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसको पावर में कन्वर्ट करके आप इजीली ऑप्शन से इसका आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो पहले आप 7 प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, देन उसका मीडियन भी आप किसी भी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिड पॉइंट गिवन कर रखे हैं, इफ द 2 and 4 मिड पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट के, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली डन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में द वैल्यू ऑफ के निकालना है द नो सॉल्यूशन। तो आपको पता है इसमें डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख के आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है इन द गिवन फिगर दिया है उसने, इन द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर। तो सर्किल वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, वहाँ से थ्योरम से इसकी। अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिख जाएगा कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर से आप सीधे से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या इनके फैक्टर करके फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के भी इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ -5, x, 3 आर दी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द ए पी, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ए पी के कंसेक्यूटिव टर्म से माइनस करके दो इक्वेशन बना लेंगे। एंड आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है एपी का, देन उसको दोनों को इक्वल रख के ये इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में मीन निकालना है, और इसको भी आप इजीली कर सकते हैं कि आपको पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। देन इसके बाद 19 और 20 आपको क्वेश्चन एसरेशन और रीजन वाले मिल जाएंगे, इसे भी आप इजीली डन कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था सेक्शन बी का, जो आपका सीबीएसई 2023 में पेपर आया था मैथ्स बेसिक का, उसमें आपको इवेल्युएट करना था। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है ये, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु द जीरोज आर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज का सम वगैरह दिया होता है। तो ये भी हमारा सीधे फॉर्मूले से आज हो जाता है क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x, मतलब फैक्टर करने हैं, वो फैक्टर को जीरो के इक्वल रख देना है, तो आपके जीरोज आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और के की वैल्यू निकालनी है जब रियल और इक्वल हो। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला ही क्वेश्चन है, ये इजी है पेपर। सेक्शन बी में आप देखेंगे इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 7 टाइम्स देन अदर। तो इसको थोड़ा सा आपको डील करना पड़ेगा, थोड़ी सी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तो आपको वैल्यू आ जाती है। 24 आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देन 25 में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी आपको इसका आंसर मिल जाएगा जब हम इसको करने जाएंगे। देन सेक्शन सी देख रहे हैं हम। सेक्शन सी में हमें दिया है उसने, सबसे पहले द सम ऑफ द रेसिप्रोकल लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, टू वेरिएबल वाली।
तो इसे भी हम इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सर्वे ऑफ कंडक्टेड ने तो 20 हाउस होल्ड, इस टाइप से एक क्वेश्चन है और मीडियन ऑफ द डाटा इसमें फाइंड आउट करना है। ई द पॉइंट ऑफ द साइड, ये देखिए ये ट्राइंगल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर से आप इसमें थ्योरम्स होती हैं बीपीटी, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स वगैरह आप करते हैं, तो वहाँ से आप इजी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स वाले पोर्शन से। 29 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ये आपका सेक्शन फार्मूले का क्वेश्चन है जिसमें हम लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शनली डिवाइड करते हैं बाय द थर्ड टू लाइंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये आपका एडिशनल नंबर प्रूफ करना है, हर बार आता है इस एक्सरसाइज से इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इस एक्सरसाइज से इस टाइप के क्वेश्चन को करना नहीं भूलेंगे, जो आपको इस बार भी आपके एग्जाम पेपर में दिख जाएगा। 31 क्वेश्चन में फिर से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन 8.3 जो न्यू बुक में और 8.4 या 5 जो आपकी ओल्ड बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं उससे एक क्वेश्चन आपको दिख जाता है, जिसमें 10 क्वेश्चन वहाँ पर गिवन है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिख रहा है। ऐसे ही प्रूव दैट वाला पोर्शन भी उसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, ये दोनों में से आप एक करेंगे क्योंकि और लगा है बीच में। चलिए सेक्शन डी की तरफ को चलते हैं। अब हम सेक्शन डी में आप देखेंगे, सेक्शन डी में हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ब्रिज ऑफ द क्रॉस द रिवर, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है चैप्टर 9 वहाँ से आया है क्वेश्चन। और 33 वाले में हम देख रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 22, द टर्म ऑफ इज -6, तो ये AP का थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, इसे भी जब आप बाय स्टेप करने जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके इजीली डन हो जाते हैं। 34, 35 में आप देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन ई जो आपका केस बेस्ड स्टडी होता है, तो केस बेस्ड स्टडी को करने के लिए आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, होते हुए ही चैप्टर से रिलेटेड 2-3 पोर्शन मिला देते हैं इसमें, तो केस स्टडी बन गई। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पोर्शन दिख रहा है 36 में, और जो 37 क्वेश्चन आया है वो बेसिकली आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, तो इसको भी आप इजीली कर लेंगे। और 38 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं पेपर में कुछ ऐसा टफ नहीं है, आप अगर सिस्टमेटिकली वे में अगर इसको करके चलेंगे तो आपका पेपर बहुत इजीली डन हो जाता है, क्योंकि हमने जब लास्ट ईयर अभी जो पेपर देखा उसमें सभी इजी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले हम इजी टॉपिक को कंडक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम थोड़े से टफ टॉपिक की साइड को भी चलेंगे। हम यहाँ पर सारे सैम्पल पेपर के साथ साथ कोर्स भी इस क्लास 10 में बेसिक और स्टैंडर्ड के वे में करा रहे हैं, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इसकी डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।